हमारी सोल की असेंशन होती है तो हमें नए उससे ऊपर के लेवल के डिवाइन बीइंग्स एज गाइड्स मिल जाते हैं। सो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो कुछ सेम रहते हैं और कुछ चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे सोल का असेंशन होगा वैसे वैसे आपको और ऊपर के लेवल के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो मिलते रहेंगे। वो आपके लिए कि भाई अब इनको इसमें देखना है, ऐसा को चैनल कर रहे होते हैं। सो बॉडी उनकी है लेकिन बोल कोई और रहा है, ठीक है। उस टाइम पे उनकी आवाज चेंज हो जाती है। जो चैनल कर रहे हैं वो एक कॉन्शियसनेस है, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए, वो एक कॉन्शियसनेस है, वो कोई बॉडी में नहीं है, वो एक डिवाइन, इट इज जस्ट लाइट, ठीक है। और वो वहां से ह्यूमंस तक अर्थ पे एक मैसेज देने के लिए आ रही है जो कि उसका पर्पस है। और उसने ढूंढा है एक सोल को जो ये मैसेज, जिसके थ्रू ये मैसेज सबके पास जाने वाला है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about spirit guides. Angels, archangels, spirit guides कौन होते हैं, क्या हम सभी के होते हैं, क्या किसी स्पेसिफिक धर्म के लोगों के होते हैं, बात करेंगे इस सब के बारे में। बट इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notifications. See, इतने सारे व्यूज आते हैं चैनल पे, इतने वीडियो के ऊपर, एंड लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, बट सब्सक्राइबर्स नहीं आते। सो आप लोग वीडियोस देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है? सब्सक्राइब कर दो ना यार, एक रेड बटन तो दबाना है। Thank you so very much for showering all the love and support on this channel. I love you all. I'm thankful and grateful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Thank you. Bless you all. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन क्लैरिटी कॉल या सेशंस को लेके, मैं ज़्यादातर जो क्लैरिटी कॉल्स हैं थर्सडेज और सैटरडेज को लेती हूँ। तो जिन लोगों ने भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं क्लैरिटी कॉल को लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड आपको वो कनेक्शन फील हो रहा है मेरी बातों से, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आप और जानना चाहते हैं अपने बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो जिन लोगों ने भी मैसेजेस किए हैं, मेल्स किए हैं, व्हाट्सएप किया है, आपको या तो रिप्लाई मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है दैट मीन्स अभी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। जैसा मैंने बताया कि थर्सडेज और सैटरडेज को ही होता है, क्योंकि थर्सडे वीक डे है, इस वजह से ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट आती हैं वो सैटरडे की होती हैं। ऑलराइट, सो आपके पास व्हाट्सएप पे या मेल पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सेशन स्लॉट्स की, जो भी अवेलेबिलिटी होगी उस तरह से आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और उससे पहले जितने भी रिसोर्सेज यहाँ यूट्यूब पे हैं उन सब से गाइडेंस लेते रहें। ऑलराइट, सो कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन द वीडियोज। इससे वीडियो पे इंटरेक्शन बढ़ता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे स्प्रेड होते हैं, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम और ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स फैलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वही हमारा काम है। सो बात करते हैं स्पिरिट गाइड्स के बारे में। सबसे पहला तो लोगों के दिमाग में एक यही बिलीफ है कि स्पिरिट गाइड्स हमारे हैं कि नहीं है, क्योंकि स्पिरिट गाइड जब हम सुनते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में सोचते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स हम सभी के होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। जब हम इस 3D प्लेन से ऊपर जाते हैं, जो डिफरेंट लोकाज हैं, डिफरेंट रेल्म्स हैं, वहां पे जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो ही किसी ना किसी तरह हम सभी के डिफरेंट एंजल्स, आर्क एंजल्स और असेंडेड मास्टर्स जो भी हैं वो सब हमें गाइड करते रहते हैं, ठीक है। सो हम सभी की एक स्पिरिचुअल टीम है और हर किसी की एक अलग स्पिरिचुअल टीम होती है। सो कुछ तो ऐसे डिवाइन बीइंग्स होते हैं जो हर किसी के कॉमन हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सोल के लिए होते हैं। जैसे हम गार्डियन एंजल जो है वो हर किसी का अलग है और वो शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ है, ठीक है। सो अब जैसे अगर हम अपने धर्म की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ज्यादातर मानते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन है। तो इष्ट देवता भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते, है ना। कुछ लोग होते हैं कि पता नहीं होता हम, और वो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा इष्ट देव कौन है। मैं कहूँगी वैसे तो आपके एंजल्स और आपके इष्ट देव जो भगवान हैं वो ही आपको इंट्यूटिवली गाइड कर देते हैं, और शुरू से आप जिनको फॉलो करते आ रहे हैं, जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, आपको वो कनेक्शन अपने आप ही फील होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार यही है मेरे, इनसे ही मैं जो भी मांगता हूँ हमेशा मिलता है, या मेरे को इनसे ही कनेक्शन फील होता है। आप उन्हीं
की ज्यादातर पूजा वगैरह करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि इष्ट देव देखो वैसे तो एक ही होता है, पर हम क्या करते हैं, हम इधर भी ये भी पूजा कर रहे हैं वो भी पूजा कर रहे हैं, ऐसा मना किया जाता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि जो आपके इष्ट देव हैं आप उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं को पूजें, उन्हीं से मांगे, उन्हीं में विश्वास रखें, पर हाँ प्रणाम सबको करें, प्रणाम सबको करें, लेकिन जो पूजा है, जो आपकी जो भी आराधना, जो भी आपका एक जो भी रूटीन है, वो आप एक ही की तरफ रखो। वो एनर्जी को जैसे कहते हैं ना, जितना फोकस्ड एक तरफ वो एनर्जी रहेगी उतना ही ज्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। ठीक है, सो इष्ट देव हम सभी के हैं, ऐसे ही हम सभी के कुल देवता भी होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिट गाइड्स की। तो इसी तरह जब हम स्पिरिचुअल टीम की बात कर रहे हैं अपनी, तो स्पिरिचुअल टीम में हमारे इष्ट देव भी आते हैं, हमारे भगवान भी आते हैं, हमारे कुल देवी देवता भी आते हैं, राइट। और साथ ही में कुछ और भी डिवाइन बीइंग्स आते हैं जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। सो एक चीज है यहाँ पर, जैसा कि हम इस चैनल पे बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, सो हमारे जो गार्जियन एंजल तो मैंने बताया कि हम सभी के एक होते हैं, पर कुछ और डिवाइन बीइंग्स जिन्हें हम एंजल्स कह सकते हैं, वो हमारे टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे कि सपोज यू वाइब्रेटिंग एट अ 3D लेवल फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे जो थोड़े नीचे के लोकों में जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो पॉजिटिव, मतलब अनकंडीशनल लव, उनकी एनर्जी का कोई मैच नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कहते हैं ना कि हायर एंड हायर, आप कितना ऊपर तक जा सकते हो। सो वहां के जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस का धीरे धीरे विकास होता है, आप इन सब चीजों में हैं, आप नेचुरली अपने आप, आपके माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं, आप 3D से 4D में ट्रांसफर हो रहे हैं, या आप मेडिटेशंस कर रहे हैं किसी तरह की। तो जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस का विकास होता है, वैसे वैसे जो आपके डिवाइन जो आपके एंजल्स हैं, जो आपसे आपकी सोल से कनेक्टेड हैं, उनका भी विकास होता है और आपको नए डिवाइन बीइंग्स मिलते हैं। सो जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, हमारे जो एंजल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, कुछ, सारे नहीं। और उनकी एक्चुअली में उनका भी पर्पस ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस का विकास हो, क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड है। अगर वो हमसे कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स अगर हमारी सोल की असेंशन होगी तो उनकी भी असेंशन होगी, ठीक है। इट इज लाइक, जैसे मैंने एंसेस्ट्रल उसमें समझाया था कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे 7 पीढ़ी ऊपर तक और 7 पीढ़ी नीचे आने वाली हमारी सोल कनेक्टेड है, ठीक है। सो हमसे जो भी एंसेस्टर कनेक्टेड होगा, सपोज आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है, तो वो भी एक ऊपर के लोक में जाने वाले हैं, ठीक है। सो आपकी मेडिटेशन, आपकी पूजा अर्चना, आपके कर्मा जो है वो उनको मिलने, उसका फल जो है वो उनको भी मिलने वाला है, ठीक है। सो इसी तरह से जो भी एंजल्स, जो डिवाइन बीइंग्स हमसे कनेक्टेड है, जो हमें गाइड कर रहे हैं रोजमर्रा की हमारी लाइफ में। हम कहते हैं ना कि यार ये चीज खो गई, मिल नहीं रही है, और आप सोचते हो यार प्लीज मिलवा दो, मुझे बता दो मैं कहाँ चला जाऊं, कहाँ पे मिलेगी, एंड आप वापस उस जगह पे जाते हो और आपको वो चीज दिख जाती है। होता है ना ऐसा। ये हमारे एंजल्स होते हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं, और वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, छोटी से छोटी चीजों में और बड़ी बड़ी चीजों में भी। ऑलराइट, सो ये बात तो मैंने यहाँ पे अभी समझाई आपको कि कुछ डिवाइन बीइंग्स जो हमसे कनेक्टेड हैं, उनका एसेंशन हमारी सोल की एसेंशन के साथ साथ होता रहता है, ठीक है। और जब हमारी सोल की एसेंशन होती है तो हमें नए, उससे ऊपर के लेवल के डिवाइन बीइंग्स एज गाइड्स मिल जाते हैं। सो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो कुछ सेम रहते हैं और कुछ चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे सोल का एसेंशन होगा, वैसे वैसे आपको और ऊपर के लेवल के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो मिलते रहेंगे। वो आपके लिए कि भाई अब इनको इसने देखना है, ऐसा, ठीक है। जैसे हम, ओके, सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम फर्स्ट क्लास में है तो हमारे टीचर्स अलग हैं, प्राइमरी तक, 5th तक, है ना। जैसे ही हम 6th 7th में गए तो वो टीचर्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। 9th 10th के बाद फिर वो टीचर्स अलग हो जाते हैं, फिर कॉलेज में प्रोफेसर्स आ जाते हैं। ये उसी तरह है। सो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपके स्पिरिट गाइड्स चेंज होते रहते हैं, कुछ सेम रहते हैं और कुछ चेंज होते रहते हैं।
ये तो मैंने एक सिंपल, एक जनरल चीज समझाई स्पिरिट गाइड्स के बारे में। अब बात करते हैं स्पिरिट गाइड्स किस किस तरह के और कौन कौन होते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पिरिट गाइड्स आर आर्कएंजल्स। आर्कएंजल्स जो हैं, जैसे मैंने बताया कि एंजल्स होते हैं, सो आर्कएंजल्स को आप समझिए जैसे लीडर्स ऑफ एंजल्स। सो ये 7 आर्कएंजल्स हैं जिनके नाम हैं, सातों तो शायद मैं ना बता पाऊँ, बट आर्कएंजल माइकल जिनका 1111 उनका नंबर बोला जाता है। एंड वो एक्चुअली में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली अपना कार्मिक रिलीज में, आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज आर्कएंजल राफायल, जो कि ही इज एंजल ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो अगर आपकी कोई डिसीज है जो आप जिस चीज से जूझ रहे हैं और बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा है, देन आप आर्कएंजल राफायल की मदद ले सकते हैं। देन आर्कएंजल गैब्रियल, वो मैसेंजर कहे जाते हैं एक किस्म से। देन और भी बहुत सारे हैं, ओरियन, मेटाट्रॉन, ज़ाडकील, शैमुअल, और ऐसे बहुत सारे आर्कएंजल्स हैं। मतलब एंजल्स के नाम है, उनमें 7 जो हैं, टॉप 7, उन्हें आर्कएंजल बोला जाता है इनमें। और ये 3 जो हैं ये सबसे मेन है, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल राफायल। ठीक है, सो अगर आप सबसे पहले अगर आप एम्पैथ हैं या आप बहुत सेंसिटिव हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, तो आप फील कर सकते हैं इनकी एनर्जीज। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पहली बात तो लोग सोचेंगे कोई है आसपास, एक्चुअली में हमारे आसपास बहुत कुछ होता है जो हमें, जो ये 5 इंद्रियां हैं उनसे नहीं दिखता है। ठीक है, सो बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, आप अपने जो एंजल्स हैं, स्पेशली जो आर्कएंजल्स हैं, वो एक्चुअली में आपको हेल्प करना चाहते हैं। इट्स लाइक वो बैठे ही इसलिए हैं कि आप मुझे बुलाओ और मैं आपको हेल्प करता हूँ आपकी किसी भी चीज में। ठीक है, सो आप उन्हें बुला सकते हैं। उनके बुलाने के लिए कोई ऐसा नहीं, कोई अलग से कोई रिचुअल है, ये है वो है। मन से बुलाना है, भाव से बुलाना है उनका नाम लेके, और उन्हें बोलना है कि मुझे इस चीज में हेल्प करिए या मुझे इस चीज में गाइड करिए। एंड ये आप करके देखना, जितने भी लोग सुन रहे हैं। पहली बात तो कुछ आर्कएंजल्स भी हम सभी के स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, सो मतलब जैसे मेरे जो आर्कएंजल होंगे वो कुछ स्पेसिफिक हैं कि ये दोनों हैं जो मेरे स्पिरिचुअल टीम में हैं, ऐसे ही हर किसी के। ठीक है, और ये डिपेंड एक चीज और पे करता है कि सपोज आपका कुछ एक पर्टिकुलर काम है या आपका एक पर्पस है लाइफ में। ठीक है, सो उसके बेसिस पे आपको वो आर्कएंजल जो है वो दिया जाता है। सो जैसे डॉक्टर्स हैं ज्यादातर, सो डॉक्टर्स वो हील करते हैं, तो उनके, ये मैं अपने हिसाब से ही बोल रही हूँ ये बात, तो उनके आर्कएंजल जो है, उनकी टीम, स्पिरिचुअल टीम में आर्कएंजल राफायल जरूर होंगे, बिकॉज ही इज द एंजल ऑफ हीलिंग। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सभी के अलग अलग आर्कएंजल्स हैं और हम सभी के स्पेसिफिक होते हैं हमारी स्पिरिचुअल टीम में। स्पिरिचुअल टीम में एकदम एंड में डिस्कस करूंगी कि उनमें क्या क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक एक करके अभी टाइप लेके चल रही हूँ स्पिरिट गाइड्स के। नाउ नेक्स्ट इज योर गार्जियन एंजल। ये हम सबके स्पेसिफिक हैं, ये हम सभी के साथ बचपन से हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, स्पेशली 5 साल तक जो है, उन बच्चों को पता रहता है कि उनके आसपास कोई है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 5 साल तक जो बच्चे हैं उनका सहस्त्रार ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद वो सोशल कंडीशनिंग से कैल्सिफिकेशन होता रहता है उनके पीनियल ग्लैंड का, और वो बंद हो जाता है। ठीक है, वो इतने सेंसिटिव, वो चीजों को समझ नहीं पाते, वो उस ऑरा को देख नहीं पाते। लेकिन 5 साल तक उन बच्चों को सब कुछ पता रहता है। तो आपने देखा होगा कभी कभार बच्चे बात कर रहे होते हैं किसी से, है ना, सो वो एक्चुअली में उनके एंजल्स अराउंड होते हैं, उनके आसपास होते हैं। सो जो गार्जियन एंजल है वो हम सभी के स्पेसिफिकली हैं, बचपन से हमारे साथ हैं, और हम उनकी, मतलब दे आर सो ईगर कि वो अपनी असिस्ट करना चाहते हैं हमें हमारे कामों में। तो आप उनको जब भी बुलाएंगे आपको हमेशा गाइडेंस मिलने वाली है। और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि मैं अभी एंजल्स नाम ले रही हूँ, जो मैं नाम ले रही हूँ वो भी आपको कहीं और से लग रहे होंगे। सो ये इसमें रिलीजन को बीच में मत लाना। जैसा मैंने कहा, यूनिवर्स में कोई रिलीजन नहीं होता। ये सब जो कुछ मैसेंजर्स हैं, जो भगवान के ही असिस्टेंट समझ लीजिए, जो हमें ये डिवाइन बीइंग्स जो हैं वो हमें हेल्प करने के लिए, ह्यूमन सोल्स को हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, और इनका भी एक्चुअली में सिर्फ पर्पस ह्यूमन सोल्स का ही नहीं है कि 3D पे जो लोग आए हैं उनका ही पर्पस है।
ये जो डिवाइन बीइंग्स हैं इनका भी कुछ पर्पस है, और इनका पर्पस अगर ये कुछ सोल से कनेक्टेड है तो उनको गाइड करना एंड फिर खुद असेंड होना उनके साथ, वो उनका पर्पस है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कुछ बहुत सारे मीडियम्स होते हैं लोग, है ना, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन चैनल करते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी देखे होंगे जहाँ पे लोग किसी को चैनल कर रहे होते हैं। सो बॉडी उनकी है लेकिन बोल कोई और रहा है। ठीक है, उस टाइम पे उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उस टाइम पे वो एक्चुअली में कुछ मूवमेंट्स भी हो सकती हैं उनकी बॉडी के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो शुरू में तो एक्चुअली जब वो कंफर्टेबल नहीं होते तब वो बाहर भी नहीं आ पाते, मतलब पब्लिक में नहीं आ पाते। इस सब चीज़ को होने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए और बहुत अलाइनमेंट चाहिए, बहुत अलाइनमेंट चाहिए, क्योंकि वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपकी जो ये 5 सेंसेस जो हैं हमारी, वो उसको उतना झेल नहीं पाती। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना किसी में कोई ना कोई एनर्जी अगर आती है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ें होने लगती हैं, वही चीज़ है। सो कुछ लोग जैसे जो मीडियम्स हैं वो चैनल करते हैं, वो जो चैनल कर रहे हैं वो एक कॉन्शियसनेस है। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए, वो एक कॉन्शियसनेस है, वो कोई बॉडी में नहीं है, वो एक डिवाइन, इट इज जस्ट लाइट। ठीक है, और वो वहां से ह्यूमंस तक अर्थ पे एक मैसेज देने के लिए आ रही है जो कि उसका पर्पस है, और उसने ढूंढा है एक सोल को जो ये मैसेज, जिसके थ्रू ये मैसेज सबके पास जाने वाला है। ठीक है, समटाइम्स आपको उनके नाम भी नहीं पता है, वो नाम भी एक्चुअली में वो जो सोल है वो खुद ही बनाएगी, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में होगा वो इंसान, तब वो कुछ समझेगा, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को समझेगा, एंड वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ तक जो ट्रांसफर होगी उसके बेसिस पे वो एक नाम दे पाएगा। और वो नाम क्या देगा, जो उसके दिमाग में जो उसने बचपन से लेके आज तक सुना है उससे ही रिलेटेड कुछ बनाएगा। तो ज्यादातर वो नाम किसी भगवान के नाम से मिलता जुलता हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा वर्ड हो सकता है जो कभी सुना ही ना हो आपने, क्योंकि वो जो उनके पास 5 सेंसेस हैं नहीं। सो वो हमारे जो वोकल कोड्स हैं, वो जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको यूज कर रहे हैं एक मैसेज पहुंचाने में। ठीक है, उनके पास आवाज नहीं है, सो वो हमारी आवाज को यूज कर रहे हैं। पर उसको समझना, उसको जो समझा जाता है वो भी एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक ही है। जरूरी नहीं है, सपोज वो बात जो समझाना चाह रहा है उसको ये इंसान कहेगा तो कहीं तक, लेकिन जरूरी नहीं जितनी उसने समझाई उतनी ही कह पाएगा। ये इसकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। बट हाँ, जितनी भी कह पा रहा है उससे भी वो लोग पूरी अर्थ पे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और कॉन्शियसनेस रेज करने में हेल्प कर रहे हैं लोगों की। ठीक है, सो इसलिए मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अपने एंजल्स को फील करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप फील कर सकते हैं उनकी एनर्जी, आपको इतनी शांति महसूस होगी। कभी कभार होता है ना, हम कहीं जाएं और हमें बहुत शांति महसूस होती है, या कभी कभार आप अकेले बैठे हैं और आपको एकदम से एक अलग ही कुछ महसूस होने लगता है। आपके एंजल्स अराउंड है उस टाइम पे, आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, सो अगर ऐसा लगे देन जस्ट बी थैंकफुल। आप उनको बुलाएं, तब भी आप सबसे पहले उनको थैंक यू बोलें, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करें, सबसे पहले उनकी तरफ अनकंडीशनल लव भेजें, तभी वो एनर्जी आने वाली है। ठीक है, इट्स एन एनर्जी, इट्स जस्ट कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सामने एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देगा, नहीं। और अगर दिख भी रहा है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, पर अगर ऐसा दिख भी रहा है तो वो आपके अंदर का जो मेमोरी है वो उसे क्रिएट कर रही है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको वो जहाज दिखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था आज तक जहाज। इसीलिए जब हम सोच रहे हैं कि भगवान ऐसा होगा या एंजल ऐसे होंगे, वो हमारे जैसे होंगे, है ना, हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि हमें लगता है हर कोई जो बोलने वाला इंसान है या कुछ काम करने वाला इंसान है वो ऐसा दिखता होगा, तभी तो हमें एलियंस को हम देखते हैं तो हमें अलग लगते हैं वो, है ना, ऐसे उन्हें हम अलग लगते होंगे। सो ये जो हमारे दिमाग में जो प्रोग्रामिंग है, जो एक स्ट्रक्चर है कि ऐसा कोई होगा जो बोलेगा, जो देखेगा, जो दिखेगा, है ना, उसके बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं।
सच क्या है, सच में वो एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस कैसी दिखती है, ये हम नहीं जानते। स्पिरिट एनिमल्स, सो कभी कभार होता है हम कुछ एनिमल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग डॉग्स की तरफ होते हैं, कैट्स की तरफ होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपके कोई पास लव्ड वंस हो सकते हैं, या फिर वो आपका कोई पास में पेट भी हो सकता है, जो कि आपका अब एस्ट्रल वर्ल्ड में स्पिरिट गाइड बन गया है। एक तो ये है। दूसरी चीज़, जो डॉग्स एंड कैट्स हैं उनकी साइकिक एबिलिटीज बहुत बहुत अच्छी होती हैं। मतलब दे आर एक्चुअली हीलर्स, ठीक है। तभी तो हम इतने कैट्स और डॉग्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं लोग जो कि एनिमल लवर्स हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में उन्हें हील करते हैं। कहते हैं ना कि कोई बीमार हो जाए, उस घर में एक डॉगी रख दो, सो धीरे धीरे, और वो भी कोई पर्टिकुलर ब्रीड होती है उस डॉग की, तो वो धीरे धीरे जो हीलिंग है इस इंसान की वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ये तो साइकिक एबिलिटीज की बात हो गई एनिमल्स की, बट जो कि हर एनिमल की हम ह्यूमंस से बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज, सो एनिमल्स जो आपके पास्ट अगर कोई पेट रहे हैं पहले, सो वो ऊपर डिवाइन वर्ल्ड में जाके वो आपके स्पिरिट एनिमल बन सकते हैं, स्पिरिट गाइड बन सकते हैं। वो आपकी स्पिरिचुअल टीम में एक स्पिरिट एनिमल जरूर होगा और वो आपका स्पिरिट गाइड होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अब स्पिरिट एनिमल जाने कैसे कि हमारे कौन है। सो एक तो यही है कि आप इंट्यूटिवली किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और दूसरा वो एनिमल, अगर आप इस जर्नी में आ गए हैं ना, अगर आप एंजल, स्पिरिचुअल टीम ये सब जानने लगे हैं, तो धीरे धीरे आपको चीजें पता चलेंगी। सो आपको ये भी वो जो एनिमल है वो बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा, हर जगह, चाहे उसके पिक्चर हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे किसी फ्रेंड के किसी मग पे हो, किसी के क्वेश्चन पे, कहीं भी फोटोज की वो दिखनी शुरू हो जाएगी, और वो आपके लिए एक साइन होगा कि वो आपका स्पिरिट एनिमल है। अब स्पिरिट एनिमल हमारे क्यों होते हैं ज्यादातर, क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनका हर किसी का ना एक अलग तरीका होता है सर्वाइवल का, है ना। जैसे कैमल की हम बात करें तो उनका बहुत बड़ा गला होता है, और क्योंकि वो पानी को स्टोर करते हैं। या अगर हम फॉक्स की बात करें तो उन्हें पता है कि उन्हें किसी भी तरह सरवाइव करना है, नहीं तो वो मारे जाएंगे, है ना। ऐसे ही हम अगर पीकॉक की बात करें तो वो उसको पता है कि उसकी ब्यूटी, मतलब अपनी ये जो खूबियां हैं उनको एक्सेप्ट कैसे करना है, ये हम पीकॉक से सीखते हैं, है ना। तो ऐसे ही हर एनिमल की एक अलग अलग एक तो सर्वाइवल की टेक्निक्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे स्पिरिट एनिमल्स के बारे में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो अगर आपको ये पता चलता है कि आपका स्पिरिट एनिमल कौन है, देन उसके ऊपर पढ़ना शुरू करो, देन वो जानना शुरू करो कि ये क्यों है, क्योंकि उसकी जो सर्वाइवल टेक्निक है वो कहीं ना कहीं आपको आपकी जर्नी में हेल्प करने वाली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप के जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो होते हैं असेंडेड मास्टर्स। असेंडेड मास्टर्स मतलब जो पहले जो गुरु रह चुके हैं, योगीज रह चुके हैं, सप्तऋषि हो, चाहे जितने भी हम योगियों के बारे में जो हमने हमारे देश में ही चाहे या बाहर से भी कोई, वो सब जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, असेंडेड सोल्स हैं जो बहुत हायर कॉन्शियसनेस में है, लाइक सिद्ध लोक में है। सिद्ध लोक जो है वो दैट इज जो ब्रह्म लोक है, जो भगवान का जिस रेल्म को मानते हैं उससे पहले वाला है सिद्ध लोक, ठीक है। सो और अगर हमारे यहाँ चक्रास में बात करें तो यहाँ भी है वो सिद्ध लोक, बट वो सहस्त्रार से भी ऊपर जाता है, ठीक। तो आपके जो असेंडेड मास्टर्स हैं वो भी आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हम सभी के, और आपको उनसे कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती रहेगी। नोटिस करना, यूजुअली आपको वो इंट्यूटिवली आएंगे और बहुत एनर्जी के साथ आएंगे। मतलब ये कि आप या तो उनके वहां पहुंच जाओगे जहां भी उनका आश्रम अगर होगा कहीं, तो या आप उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे, या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। एंड जब हम असेंडेड मास्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हर रिलीजन से निकले हुए जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं वो सभी वहां पे एक साथ हैं। सो जैसा मैं बोल रही हूँ, वहाँ रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। सो हम भी अपने दिमाग से इस चीज को निकालें अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। सो और ये किसी के भी हो सकते हैं। सपोज ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मेरे जो असेंडेड मास्टर्स होंगे वो कोई योगी या गुरु ही होंगे।
वो क्रिश्चियनिटी से भी आ सकते हैं, वो किसी और धर्म से भी आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कोई किसी और रिलीजन में है तो उनके कोई इस रिलीजन से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कभी भी आपके पास कोई गाइडेंस आ रही है इंट्यूटिवली, या बहुत ज़्यादा सपोज यूट्यूब पे किसी एक ही वीडियोज़ आए जा रहे हैं, सो आप ज़रूर उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं उसको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिपार्टेड लव्ड वंस। सो जो भी सोल्स आपकी फैमिली से, जो भी आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर्स, जिनको आप शायद जानते भी नहीं हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, अगर वो हमें गाइड करते हैं तो वो यूजुअली जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे रिलेशनशिप्स में, या अपने काम में, या नॉर्मल हेल्थ में, हीलिंग में, इन सब चीज़ों में वो आपको गाइड करते हैं। वो आपके सपनों में आ सकते हैं, आपको किसी और तरह से गाइडेंस भेज सकते हैं। गाइडेंस हमारी स्पिरिचुअल टीम कैसे भेजती है, इसकी हम अलग बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ कि हमारी स्पिरिचुअल टीम में कौन कौन हैं जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। सो जो आपके ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, मतलब आपके एंसेस्टर्स जो हैं, वो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, और हर किसी के अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी ये वाले हैं तो वो मेरे किसी रिलेशन में भी किसी के होंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। और वो इसलिए हैं आपके स्पिरिट गाइड क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ, उनकी जो खूबी है वो आपके अंदर चैनल हो रही है, वो इसलिए है, ठीक है। और वो इसीलिए आपको गाइड कर रहे हैं। सपोज इट्स लाइक, सपोज आपका कोई काम है या कोई आर्ट है आपके अंदर, सपोज पेंटिंग आती है आपको, ठीक है। सो आपका कोई एंसेस्टर ऐसा सपोज रहा हो जो बहुत अच्छा पेंटर थे या पेंटर थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड बन जाएंगे, क्योंकि वो आपकी कला में आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप सपोज हम लोग कभी कभार सोचते हैं ना कि कोई इंसान पूजा पाठ में इतना ज्यादा क्यों है, या स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा क्यों है, कहीं ना कहीं उसके डीएनए में कोई ऐसा एंसेस्टर रहा होगा जो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में होगा, और उसकी वजह से वो चीज इसके अंदर भी आई है, ठीक है। और वही चीज वो आगे लेके चल रहा है, तो वो उसके स्पिरिट गाइड जरूर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको आपके कोई एंसेस्टर दिखते हैं, ज्यादा आपको कनेक्शन फील होता है, तो ये एक साइन है कि वो आपकी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा है। और दूसरी चीज, वो कहीं ना कहीं आपको कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके काम में, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई कनेक्शन उनका और आपका है, कोई ऐसी कोई कॉमन चीज है जो उनमें भी थी और आप में भी है, तो वो उस चीज पे आपको गाइडेंस देना चाहेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट इज हेल्पर एंजल्स और एंजल्स। ये वही डिवाइन बीइंग्स हैं जो मैंने बताया, जो हमेशा ही हमें गाइड करते रहती हैं छोटी छोटी चीजों में, और जैसे जैसे हमारी सोल का असेंशन होता है वैसे ही इनका भी असेंशन होता रहता है। तो ये किसी भी स्पिरिचुअल लेवल पे, मतलब किसी भी कॉन्शियस लेवल पे हो सकते हैं। सो जैसे जैसे हमारी सोल इवॉल्व होगी वैसे ही इनका भी असेंशन होगा, और इन्हें दूसरी सोल्स मिल जाएंगी अब हेल्प करने के लिए, और हमारी सोल जो है वो किसी और हायर बीइंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो जो हमारे एंजल्स, जो डिवाइन बीइंग्स कुछ हैं, वो चेंज होते रहते हैं। एंसेस्ट्रल गाइड्स हम सबके एक रहते हैं। हमारे गार्जियन एंजल बचपन से लेके अंत तक आपके साथ हैं। और आपका जो, उससे पहले हमने बात करी थी आर्क एंजल्स भी सबके अलग अलग होते हैं स्पेशलिटी के बेसिस पे, जैसे मैंने हीलिंग का बताया या मैसेंजर का बताया, तो उस तरह से अलग अलग हमारे आर्क एंजल्स होते हैं। इसके अलावा स्पिरिट एनिमल्स हम सभी के होंगे कोई ना कोई। आप जानने की कोशिश करो कि आपके स्पिरिट एनिमल कौन है, और दूसरा उनसे आपको सीखना क्या, उनकी क्या सर्वाइवल टेक्निक है, क्या किस तरह से रहते हैं, वो सब चीजें जानने की कोशिश करो। वो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में हेल्प करने वाली है। सो वैसे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे कि स्पिरिट गाइड्स या जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको किस तरह से गाइड करती है, किस तरह से हेल्प करती है। बट फिर भी कुछ चीजें जो सबको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल नंबर्स। अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल टीम से आपके पास गाइडेंस आ रही है। फेदर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, दे आर योर एंजल्स। आप नोटिस करो इस चीज को। जब हम छोटे थे तो हमें बहुत ज्यादा वो डैंडलियंस और बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा दिखती थी, ठीक है। एक तो उस टाइम पे हम लोग बाहर भी जाते थे, आजकल तो हम सब अंदर ही फोन में ही लगे रहते हैं ना। सो
बट उस टाइम पे बचपन में ज्यादा दिखती थी। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में हमारे एंजल्स थे जो एक फॉर्म लेते थे, और क्योंकि हम छोटे थे, हमारी उतनी सोशल कंडीशनिंग नहीं हुई थी, तो हम उनसे कनेक्ट कर पाते थे उस वक्त, और हमें कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस या एक प्रोटेक्शन मिलती रहती थी। सो सबसे ज्यादा हमें गाइडेंस मिलती है सिंक्रोनिसिटीज से। सो आपने नाम सुना ही होगा कार्ल जंग का। उन्होंने बोला था कि जो सिंक्रोनिसिटीज हैं वो एक्चुअली में मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस हैं जो आपके साथ होते हैं, मीनिंगफुल कोइंसिडेंस, तो उनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। जैसे कोई चीज हमें दिखे जा रही है, क्यों दिख रही है? कोई ना कोई मैसेज है आपके पास उसके लिए, ठीक है। हमें एंजल नंबर्स से बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है। मतलब अगर एंजल नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिखने शुरू हो गए हैं तो आपकी एक्चुअली में आप 4D से 5D में जा रहे हो। 4D में तो हो ही आप, और 5D में जा रहे हो। और दूसरी चीज, आपके एंजल्स अराउंड है। कभी ऐसा दिखे, कुछ आप सोच रहे हो उस टाइम पे आपको एंजल नंबर दिखे, दैट मीन्स के वो गाइडेंस है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड एंजल नंबर का दिखने का एक मतलब जो मैंने पहले भी बताया था वो यही है, दैट मीन्स अलाइनमेंट, ठीक है, कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी चल रहा है लाइफ में, वो सही जा रहा है। क्योंकि हम अपनी ये 2 आंखों से देख पाते हैं ना कि यार इतना टाइम निकल गया और इतना ही हुआ, लेकिन यूनिवर्स को सब पता है क्या है, कैसे चल रहा है, क्या टाइमलाइंस हैं, ठीक है, उसको सब पता है। सो अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। जस्ट उस टाइम पे थैंकफुल हो, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू बोलें अपने एंजल्स को, उनका नाम लेके उन्हें थैंक यू बोलें, ठीक है। अपने भगवान को थैंक यू बोले, अपने गुरु को थैंक यू बोले, यूनिवर्स को थैंक यू बोले, नेचर को थैंक यू बोले। तो जितना थैंकफुलनेस तो जितनी हो सकती है, जितनी ज्यादा हो सकती है, उतनी फैला दो अपनी पूरी आसपास। तुम्हारी ऑरा में थैंकफुलनेस दिखनी चाहिए, ठीक है। सो स्पिरिट गाइड्स के साइंस और वो किस तरह से हमें गाइड करते हैं, इसका पूरा हम एक्सप्लेनेशन जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। आज मुझे यही बताना था कि अलग अलग कितने तरह के आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। सो वो अब आप सब समझ गए होंगे। एक तो हमारे भगवान ही है, उसमें भगवान तो मतलब हमारी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा है, वो तो सभी के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो लोग अपने गुरु को जान चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं, वो हैं हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवता, कुल देवी, वो सब हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया, आर्क एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, असेंडेड मास्टर्स, देन योर एंसेस्टर्स, ठीक है, ये सभी आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। एक चीज विश्वास बनाने के लिए कि कभी करके देखना, स्पेशली आर्कएंजल माइकल जो है वो हर किसी को सुनते हैं। अगर आप ये सोचे ना कि आर्कएंजल भी किसके हैं, कौन से वाले हैं, सो आर्कएंजल माइकल ही मैं आपको बता रही हूँ, वो सबकी सुनते हैं, ठीक है, वो सबके लिए हैं। सो आप उनको बुला के देखो, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस उनसे मिल जाएगी। बट सी ये सब चीजें जब होती हैं जब आप थोड़े अवेयर भी रहें। ऐसा नहीं कि हम बस अपनी में चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। सो एक तो ये है कि आप उनको बुला के देखें, कोई छोटी सी चीज में उनसे बोलें कि ये मेरा काम कर दो। अगर वो होता है तो देखो कैसे कनेक्शन बन रहा है। सी अगर नहीं हो रहा है तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस में कुछ प्रॉब्लम है, उसको बढ़ाइए और फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए अपने स्पिरिट गाइड से, ठीक है। सो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी उनकी हेल्प ले सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों में भी उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपके लिए बैठे हैं पूरे अनकंडीशनल लव के साथ, आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, ठीक है। सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड जस्ट send your unconditional love to all your spiritual team, ठीक है। So that's it for today। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If yes तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर आप अपने स्पिरिट एनिमल, स्पिरिचुअल टीम के बारे में कुछ भी जानते हैं तो, या कुछ नई डिस्कवरी आपने करी है तो। ऑलराइट, सो गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।